अस्सलामुअलैकुम। जल्दी जल्दी मैं आपसे जो है ना वो बीटीसी और ऑल्ट कॉइन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि इस टाइम पे हमारे पास बीटीसी एक ब्रेकआउट की हमारे पास एक्सपेक्टेशन है। मैं आपको पूरे पॉसिबल सिनेरियोज डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपको इस टाइम पे क्या डिसीजन लेना चाहिए और ऑल्ट कॉइन्स में आपने एंट्रीज किस टाइम पे लेनी है, क्योंकि दोनों इस टाइम पे ऑल सेटअप है फॉर अ न्यू ब्रेकआउट। और हमारे पास ये जो ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशन है वो हमारे पास अच्छी बली प्राइस मूवमेंट हमारे पास इस टाइम पे हो सकती है। तो लाजमी वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप जो है वो मार्केट में एक अच्छा और सेंसिबल डिसीजन ले सको। वीडियो को लाजमी आपने लाइक करना है और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन चार्ट्स में जाने से पहले मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाहता था स्पेसिफिकली। अब जो है ना वो मेरे चैनल पर काफी सारे जो है ना वो वकार जगह कम्युनिटी के मेंबर्स भी आना शुरू हो गए हैं और स्पेसिफिकली वो आते हैं मुझे ट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो मैं उनको ना एक चीज थोड़ी सी गाइड करना चाहूंगा और जो बाकी भी जो मेरे फॉलोअर्स हैं उनको भी जो है ना वो इससे बहुत सारी हेल्प मिलेगी। देखो, मैं अपने चैनल पर जो है ना वो मैं प्रेडिक्शंस शेयर नहीं करता। मैं अपने चैनल पर जस्ट टेक्निकल एनालिसिस शेयर करता हूं कि जो कुछ चार्ट्स में हमारे पास हो रहा होता है फैक्ट्स एंड फिगर्स के अकॉर्डिंगली मैं आपको जो है ना वो कुछ एक कंक्लूजन बता देता हूं कि यार इस टाइम पे ये पैटर्न फॉर्म हो रहा है, इस पैटर्न का यहां से ब्रेकआउट है, इंडिकेटर्स पे हमारे पास क्या सिचुएशन चल रही है, ग्लास नोड का डाटा हमारे पास क्या, और उसके बेस पे जो एक हमारे पास एक्सपेक्टेड जो एक रिजल्ट होता है ना वो मैं आपसे इस चैनल पर शेयर करता हूं, ठीक है। तो ये मत एक्सपेक्ट किया करो कि मैं आपसे कोई प्रेडिक्शन कर रहा हूं। अगर चार्ट्स जो है ना वो एक बुलिश साइन दे रहे हैं तो मैं आपसे बुलिश कहता हूं और मैं आपको कहता हूं कि बाय करो, और अगर चार्ट्स हमारे पास कोई बेरिश साइन दे रहे हैं तो मैं आपको कहता हूं कि यार इस टाइम पे बाय मत करना, मार्केट ने करेक्शन की तरफ आना है। तो मैं जस्ट ये चीजें शेयर करता हूं। अब देखो आपको करना क्या चाहिए, मैं आपको इसका सोल्यूशन भी बता देता हूं कि आप जो है ना वो किस तरीके से एक अच्छा डिसीजन, इससे भी एक अच्छा डिसीजन ले सकते हो। देखो, जब मैंने क्रिप्टो कैरियर स्टार्ट किया था ना तो मैं 7-8 बंदों को फॉलो करता था, ठीक है। और देखो मैं क्या करता था, मैं 7-8 बंदों की वीडियोस देखता था और उसकी बेस पे जो एक डिसीजन होता था, जो एक रिजल्ट होता था, उसकी बेस पे फिर जो है ना वो मैं ट्रेड करता था। तो मैं आप लोगों को भी ये रिकमेंड करूंगा कि देखो, अब आप लोगों को पता है ना कि मैं अपने चैनल पर चार्ट शेयर करता हूं, ठीक है। हर बंदा टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर सकता, ठीक है, और टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप जो है वो क्रिप्टो में लॉन्ग टर्म स्टे या सर्वाइव करना चाहते हो। तो ये जस्ट मैं उन लोगों को हेल्प कर रहा हूं कि जो टेक्निकल एनालिसिस को नहीं रीड कर सकते हैं, जिनको चार्ट्स की जो है वो एक्सेस नहीं है या इसको जो है वो रीड नहीं कर सकते या पता नहीं है कि किस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, तो उनके मैं जस्ट यहां पे हेल्प करता हूं, ठीक है। तो आप लोग क्या करो, मेरा आपको पता है कि मैं यहां पे टेक्निकल एनालिसिस शेयर कर रहा हूं। अब टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंगली जो डिसीजन लेना चाहिए वो आपको मेरे से पता चल गया। अब बाकी मार्केट में जाओ, देखो बाकी लोग क्या कह रहे हैं, बाकी लोग हमें क्या इंडिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, और उन सारों को कंक्लूड करके एक डिसीजन लिया करो, ठीक है। तो मैं आप लोगों को कभी भी ये नहीं चाहूंगा कि मैं आपको कोई गलत चीज गाइड करूं जिससे आपका लॉस हो। मेरी हमेशा यही प्रायोरिटी होती है कि आप लोगों को जो है ना वो मैं मैक्सिमम इंफॉर्मेशन और रियल स्टैट्स और फैक्ट्स के अकॉर्डिंगली जो एक हमारे पास एक न्यूट्रल जो डिसीजन होता है वो मैं आपसे इस चैनल पर या इस वीडियोस में जो मैं अपनी शेयर करता हूं, ये जो है ना वो मैं आपसे एक न्यूट्रल डिसीजन शेयर करने की कोशिश करता हूं जो हमें चार्ट्स और फिगर्स और फैक्ट्स के अकॉर्डिंगली जो एक हमारे पास रिजल्ट होता है। तो ये सिर्फ इंफॉर्मेशन मैं शेयर करता हूं। तो मेरे से कुछ बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट ना किया करो कि मैं आपको जो है ना वो एक दिन में मिलियनर बनाऊंगा या बिलियनर बनाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। चार्ट्स अगर बुलिश है तो मैं भी बुलिश हूं, अगर चार्ट्स बिरिश है तो मैं भी बिरिश हूं, सिंपल इज रूल, ठीक है। अब हम डायरेक्टली चलते हैं चार्ट्स की तरफ। मैं आपको जो है ना वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बीटी से रिगार्डिंग बताना चाहता हूं। ये इस चैनल के बारे में जो है ना वो हम अपनी प्रीवियस कपल ऑफ वीडियो से हम डिस्कशन करते हुए आ रहे थे और मैंने आपसे जो है ना वो फेसबुक पे ये चीजें मैं शेयर भी करता हुआ आया था। अब देखो, हमारे पास जो ये चैनल होते हैं ना, जो हमारे पास एक ये यू या हमारे पास ये रिवर्स वी फॉर्म कर रहे होते हैं, ये चैनल मोस्ट लाइकली हमारे पास अपवर्ड साइड पे ब्रेक करते हैं, ठीक है। अब ये चीज मैं किस बेस पे बता रहा हूं, अब ये जो चैनल्स होते हैं ना, अगर आप बीटीसी के पूरे प्रीवियस चार्ट्स को उठा के देख लो ना, तो ये चैनल 99% ऑफ टाइम अपवर्ड साइड पे ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली अब देखो, जितना ये मोमेंटम बिल्ड हो चुका है, जो मैक्सिमम टेस्टिंग हम किसी भी एक चैनल की करते हैं वो 4 टाइम होती है, ठीक है। अगर हम डाउनवर्ड साइड पे देखें तो चैनल की 4 हमारे पास डाउनवर्ड साइड की टेस्टिंग हो चुकी है। एक चैनल फॉर्मेशन, सेकंड टेस्टिंग, थर्ड टेस्टिंग, फोर्थ टेस्टिंग, ठीक है। अपवर्ड साइड पे अगर हम देखें 1 2 3 और ये फोर्थ टेस्टिंग के बाद हमारे पास एक एक ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशन है। अब ये ब्रेकआउट में ना मैं आपको बताता हूं कि आपको एक सेंसिबल डिसीजन क्या लेना चाहिए। बाय द वे, मैंने आप लोगों को इस पॉइंट पे कहा था कि भाई सेल ऑफ कर दो, प्रॉफिट्स को यहां पे सिक्योर लाजमी करना, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने आपको उसी वीडियो में ये चीज भी गाइड की थी कि जो आपने न्यू एंट्री लेनी है वो आपने एंट्री लेनी है ये चैनल के नीचे से, बॉटम से, लोअर बार से। और जिन्होंने एंट्रीज ली उन सबको कंग्रेचुलेशन, वो इस टाइम पे प्रॉफिट में। और मैंने आपको उसी वीडियो में दोबारा ये प्रॉफिट सिक्योरिंग का भी बताया था कि इस एरिया से प्रॉफिट्स को सिक्योर करना। अगर मेरी वो वीडियो नहीं देखी, और बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं कि मेरी कोई प्रेडिक्शन ठीक नहीं हो रही, तो मेरी वीडियोस जाके उठा के देखो प्रीवियस 2, आपको यही पूरी फॉर्मेशन नजर आएगी जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस की हुई है। अब देखो, करंट मार्केट प्राइस टैग के अकॉर्डिंगली ना आपको डिसीजन क्या लेना चाहिए। देखो,
99% ऑफ ट्रेडर्स जिन्होंने यहां से एंट्री ली थी उन्होंने प्रॉफिट सिक्योरिंग अपर बार पे की है, ठीक है। तो ये प्रॉफिट सिक्योरिंग के बाद हमारे पास ये एक करेक्शन, तो ये एक नॉर्मल करेक्शन है और ये एक होनी थी हेल्दी करेक्शन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। अब देखो ट्रेडर्स की ना ये प्रायोरिटी होती है कि यार जहां से उन्होंने एंट्री लिया ना उसके कुछ प्लस माइनस से जो है ना वो उनको जो है ना वो मार्केट में एंट्री मिले, जहां से वो एक दोबारा एंट्री ले मार्केट में। देखो उसके बाद क्या हुआ, हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट थी वो थी हमारी ये जो येलो लाइन आप देख रहे हो, ये मेंटेन नहीं हुई हमारी, इसकी रीटेस्टिंग अनसक्सेसफुल रही और मार्केट नीचे की तरफ इस टाइम पे आ रही है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट है जो कि हमारा एक एक्युमुलेशन बॉक्स भी है और हमारी एंट्री पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली, जिसमें एंट्री पॉइंट जो हमारी बिल्कुल एक सिमिलर प्राइस टैग बनती है एज पर आरएसआई, तो वो हमारी बनती है ये एक एक्युमुलेशन जोन। तो जो 99% ऑफ ट्रेडर्स जो दोबारा मार्केट में एंट्री लेंगे वो लेंगे ये इस पॉइंट से। तो मैं आप लोगों को भी ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोग भी ये इस बॉक्स से जो कि हमारे पास कुछ बनता है 46,800 बिलो से, मैं आप लोगों को भी यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग भी ये इसी बॉक्स से मार्केट में एंट्रीज दोबारा से लेना। अब देखो मार्केट ना नीचे की तरफ आती है हमेशा एक अपना हायर टारगेट अचीव करने के बाद मार्केट एक लोअर करेक्शन लेती है और लोअर करेक्शन के बाद मार्केट अपवर्ड साइड पे जो है ना वो ब्रेकआउट करती है। या क्या चीज जो भी हमारे पास पॉसिबल सिनेरियो है, जो भी हमारे पास मार्केट मोमेंटम बिल्ड करने के बाद करती है, वो एक जो है ना वो करेक्शन के बाद मस्ट होता है, ठीक है। मतलब करेक्शन के बगैर कोई भी ब्रेकआउट या कोई भी मोमेंटम बिल्डिंग करेक्शन के बगैर नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमारे पास जो चैनल की एक ओवरऑल थी वो हमारे पास एक्सपेक्टेशन ब्रेकआउट की, अपवर्ड साइड की, और करंट प्राइस को अगर हम एनालाइज करें तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास करेक्शन है जो कि यहां पे प्राइस को लाएगी। तो ये एक एंट्री पॉइंट बनता है जहां से आपने मार्केट में एंट्री लेनी है। अब अगर हम ऑल्ट कॉइंस को डिस्कस करें तो ऑल्ट कॉइंस से रिगार्डिंग मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप तब तक एंट्री मत लेना जब तक बीटीसी ये करेक्शन सर्वाइव करने के बाद अपवर्ड साइड पे ये इस बार को ब्रेकआउट नहीं कर जाता, इस चैनल को जब तक ब्रेकआउट नहीं कर जाता तब तक आपने एंट्री नहीं लेनी। अब आप एंट्री किस टाइम पे लोगे, एंट्री लोगे जब ये करेक्शन कंप्लीट होगी, ठीक है। अगर आपने ऑल्ट कॉइंस में ट्रेड करना है, यहां पे अगर इसकी सक्सेसफुल रीटेस्टिंग होती है और इस सक्सेसफुल रीटेस्टिंग के बाद अगर प्राइस बाउंस बैक करती है तो उसके बाद जब बीटीसी की प्राइस ये इस लेवल ऑफ रेजिस्टेंस को ओवरटेक करेगी जो कि हमारा चैनल की अपर बार है, इस अपर ब्रेकआउट पे आप जो है वो ऑल्ट कॉइंस में एंट्रीज लेना, ठीक है। जो कि हमारे पास कुछ प्राइस टैग बनता है हमारे पास $48,000 पे, तो $48,000 जब प्लस बीटीसी की प्राइस जाएगी उस टाइम पे आप जो है वो ऑल्ट कॉइंस में एंट्री लेना। अब इसकी वजह ये है हमारे पास कि देखो मार्केट अगर ये बीटीसी क्रैश करता है यहां से, या मार्केट अगर ब्रेक डाउन करता है तो ब्रेक डाउन के टारगेट हमारे पास ऑल द वे डाउन $41,000 पे है, ठीक है। तो ऑल्ट कॉइंस ये इस डंप को सर्वाइव नहीं कर सकेंगे और ऑल्ट कॉइंस है ना वो फिर बहुत ज्यादा नीचे चले जाएंगे। तो इंस्टेड के आप रिस्क लो क्या नाम है उसकी मार्केट में, ऑल्ट कॉइंस की मार्केट में आप वेट कर लो कंफर्मेशन का, और अगर ये ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट के जो हमारे पास अपवर्ड साइड पे टारगेट है वो स्ट्रेट हमारी ये जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड रेजिस्टेंस जो है हमारी, जो कि हमारे पास कुछ 51,900 पे बनती है, जो कि हमारा ये इस ब्रेकआउट का टारगेट भी है। तो यहां तक फिर जो है ना वो आप अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर करना। जब ऑल्ट कॉइंस, जब बीटीसी ये इसका ब्रेकआउट करेगा तो वहां से एंट्री लेना, और जैसे ही बीटीसी ये 51,800 पे पहुंचेगा अपने ऑल्ट कॉइंस के प्रॉफिट्स को भी सिक्योर कर लेना, ठीक है। अब ये इंफॉर्मेशन है एज पर चार्ट्स, एज पर करंट मार्केट सिचुएशन। देखो अब अगर कोई बुल और वेल यहां पे मार्केट में आके यहां से मार्केट को डंप करवा देता है तो इसमें टेक्निकल एनालिस्ट का कोई फॉल्ट नहीं है, ठीक है। इस चीज को समझो। देखो मैं आपसे जो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं वो एज पर चार्ट्स है। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि चार्ट्स वर्क नहीं करते, चार्ट्स के बगैर आप कभी भी ट्रेडिंग नहीं कर सकते। जितने भी बड़े बड़े ये इन्वेस्टर्स इंस्टीट्यूशन, इन्होंने 15-15, 16-16 एलसीडीज क्यों लगाई हुई होती हैं, जबकि उनके पास फंड्स भी हैं, जबकि वो मार्केट को कंट्रोल भी करते हैं, मैनिपुलेट भी करते हैं, स्टिल वो चार्ट्स देते हैं। क्यों एनालाइज करते हैं? उसकी वजह ये है कि चार्ट्स के बगैर आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। चार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो आपको गाइड करता है कि बाकी रेस्ट ऑफ क्रिप्टो ट्रेडर्स जो वो क्या आप मार्केट में कर रहे हैं। तो आप जो है ना वो मैक्सिमम साइड जहां पे हो, अगर मैक्सिमम साइड मार्केट को शॉर्ट कर रही है तो आप भी शॉर्ट करते हो, और अगर मैक्सिमम साइड लॉन्ग कर रही है तो आप भी मार्केट को लॉन्ग करते हो। तो चार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये जो इंफॉर्मेशन आपसे सारी मैंने इस वीडियो में शेयर किया, अब ये एज पर चार्ट्स है, ठीक है। और एज पर चार्ट्स इस टाइम पे हमारे पास क्या एक सिग्नल आ रहा है, बाय का सिग्नल। और मैंने आपको सारे पॉसिबल सिनेरियोज भी बता दिए अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से रिगार्डिंग। मैंने आपको ऑल्ट कॉइंस का भी एक अच्छा सिनेरियो बता दिया कि यार जब तक ब्रेकआउट ना हो तब तक आप जो है मार्केट में एंट्री मत लेना, ठीक है। और बाकी आप लोगों को खुद पता होना चाहिए कि कभी भी आप जो है ना वो अपना सारा पोर्टफोलियो एक ट्रेड में थ्रो इन नहीं करते। आप हमेशा 10 to 15% पहली ट्रेड में बाय करते हो, और अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाए तो आप और बैलेंस ऐड करते जाते हो। तो इसी तरीके से मार्केट नीचे की तरफ आता जाए तो आप क्या करते हो, आप डीसीए करके आप जो है वो लोअर एंट्रीज को एक्वायर करते हो। तो ये एक तरीका होता है जिससे आप ट्रेड करके आप मार्केट में एक सेंसिबल डिसीजन ले सकते हो। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग जो है ना वो इस टाइम पे वेट करते हैं कि मेरी वीडियो आए और वो जो है ना वो कमेंट सेक्शन में आके ट्रोल करें, लेकिन स्टिल मेरे जो अपने फॉलोअर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छे जो है ना वो कमेंट्स भी करते हैं और जो है ना वो बहुत अच्छे अल्फाज में याद भी करते हैं। खैर
जो ट्रोल करने आते हैं वकार के ग्रुप से, इट्स ओके। मतलब मुझे पता है कि आहिस्ता आहिस्ता जब आप मेरी वीडियोस के यूज टू होगे और आपको कुछ ट्रेडिंग की समझ आएगी, जब आप सीखना स्टार्ट होगे, तो इंशाल्लाह आप लोग भी जो है ना वो चीज़ों को समझ के जो है ना वो एक बाइस न्यूट्रल हो जाओगे। तो इट्स ओके, मोस्ट वेलकम। जितने भी व्यूअर्स जो आते हैं उन सबका मैं शुक्रिया भी अदा करूंगा, जो लोग सपोर्ट भी करते हैं, जो लोग आगे नेगेटिव कमेंट भी करते हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा। तो ये चीज मत सोचे कि मैं कभी जो है ना वो ये चीजें शेयर करना स्टॉप कर दूंगा या मैं कभी क्विट कर जाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। मैं इंशाल्लाह जब तक मैं खुद ट्रेडिंग कर रहा हूं तब तक मैं जो है ना वो ये सारी चीजें आपसे लाजमी शेयर करता रहूंगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।